राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश भर से लोग खाने कमाने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम देश की प्रॉब्लम बन जाती है। आज ऐसी एक दिक्कत से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। दिल्ली में सीवर संकट ने अब गंभीर रूप धारण कर लिया है। हालांकि दिल्ली की जल मंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर नेत्री आतिशी ने इस स्थिति को लेकर मुख्य सचिव को कड़ी फटकार भी लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में इतना भयावह सीवर संकट उत्पन्न कैसे हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। गलियों में चलना दूभर हो गया है। हमेशा की तरह तत्परता दिखाते हुए जल मंत्री आतिशी ने खुद उत्तम नगर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और देखा कि कैसे सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। स्थानीय निवासी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें हर दिन इस गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आतिशी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई गलियों में सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिससे न केवल कई लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, बल्कि गलियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग दोजख में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जल मंत्री आतिशी ने बताया कि इस सीवर ओवरफ्लो से गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। सीवर ओवरफ्लो से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 7,195 करोड़ का बजट आवंटित किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। जानबूझकर जल बोर्ड में वित्तीय संकट पैदा कर दिल्ली के लोगों की जिंदगी को नर्क में डाला जा रहा है। आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में फंड की कमी और कर्मचारियों की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्थानीय विधायक ने बताया कि पिछले साल तक इलाके में 73 कॉन्ट्रैक्ट लेबर तैनात थे, लेकिन इस साल केवल 18 लेबर ही बचे हैं। सीवर सफाई के लिए 14 मशीन थीं, जो अब घटकर सिर्फ 7 रह गई हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जल मंत्री ने मुख्य सचिव को साफ निर्देश दिए हैं कि अगले 48 घंटों में जल बोर्ड को आवंटित बजट से पर्याप्त धनराशि जारी की जाए, ताकि सीवर ओवरफ्लो की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। आतिशी ने यह भी कहा कि इस संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में पर्याप्त मेन पावर और मशीनरी तैनात की जाए, ताकि लोगों को इस गंभीर संकट का सामना न करना पड़े। तो देखा आपने, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एक तरफ हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे दिल्ली को स्वच्छ बनाया जा सके, तो वही दूसरी ऐसा क्यों हो रहा है कि जल बोर्ड के पदाधिकारी दिल्ली सरकार के पैसे पर कुंडली मार कर बैठे हैं? वो ऐसा किससे संरक्षण में कर रहे हैं? ये बेहद गंभीर सवाल है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मुख्य सचिव और संबंधित विभाग इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और दिल्ली के लोगों को इस नारकीय स्थिति से कब तक राहत मिलती है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं हूं रिद्धि गौतम। शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।